तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राजभवन से समय मांगा है हेमंत सोरेन ने। आज सभी मंत्री शपथ लेंगे। विश्वास मत के बाद सभी मंत्री का शपथ होगा। सदन में हेमंत साबित करेंगे विश्वास मत। पक्ष विपक्ष ने जारी किया है वह। साथ में आपको बता दें कि राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ शुरू होगा। आज भेजा जाएगा मंत्रियों की सूची। नरेंद्र सोरेन, जोबा मांझी, मनीष जायसवाल, झूलू महतो और सीता सोरेन नहीं रहेंगे मौजूद। और साथ ही आपको बता दें कि हेमंत सरकार को मिल सकती है 44 विधायकों का समर्थन। बहुमत साबित करने के लिए 38 विधायकों की जरूरत है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन चौथी बार सदन में दिखाएंगे विश्वास मत। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, आज बहुमत साबित किया जाएगा, एमएलए का समर्थन जरूरी है, क्या कुछ पूरा मामला है? साथी देखिए, आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आज अपना शपथ करेंगे, विश्वास मत दाखिल करेंगे। तो कहा जा सकता है कि इसे लेकर के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी और विधायक दल की बैठक में लोगों को ये बताया गया कि कैसे क्या कुछ करना है। फिलहाल आज तमाम मंत्री जो हैं वो अब अपना शपथ करेंगे और इसे लेकर के राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन से भी समय मिला हुआ है और आज विधायक बैठक भी बुलाई गई कल। और आज जो है इस पर आज कह सकते हैं विधानसभा का ये पहला सत्र है, इसी को लेकर के आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह की चीजें आ रही है, अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आएगी और इसे लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तीसरे दिन की बात कर ले तो हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और इसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि हम विधायक दल की बैठक के बाद सीधे हम अपना विश्वास मत पेश करेंगे और सरकार बनाएंगे। फिलहाल जो है बातें 44 विधायकों के समर्थन के साथ हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से आने वाली है। लेकिन ऐसे में बहुमत अगर बात करेंगे साबित करने के लिए तो फिलहाल 38 लोगों के लिए 38 लोगों का समर्थन ही काफी होता है सदन में। और ऐसे में अभी फिलहाल 44 लोग उनके पास हैं। फिलहाल पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से राजभवन में दोपहर 3 बजे शपथ लेने की बात कही गई है, इसमें मंत्रियों की सूची भी भेजी जा चुकी है। और शपथ विश्वास मत जो है वो नए मंत्रियों के लिए आज का दिन कहा जा सकता है बेहद खास होगा। और जो नए मंत्री आएंगे जो फिलहाल ये सभी लोग आज शपथ लेंगे। तो कहा जा सकता है कि जितने दिन विधायक दल की बैठक में तमाम चीजें साफ हो गई थी कि अब नए तीसरे बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार संभालेंगे, तीसरी सरकार कह सकते हैं। और इसको लेकर के राजभवन में उन्होंने समय भी लिया था। राजभवन से समय लेने के बाद अब चीजें विधायक दल की बैठक बुलाई गई है आज 8 जुलाई को। ऐसे में विशेष सत्र से कहा सकता है कि एक विशेष सत्र है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में या कह सकते हैं तीसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो पहला ये विधानसभा सत्र होगा जब तमाम विधायकों के साथ एमएलए के साथ इस सत्र में वो हाजिर होंगे। और ये महत्वपूर्ण बैठक होगी कि कैसे झारखंड में सरकार को गठन किया जाए, कैसे क्या कुछ होगा और तमाम चीजें जो है क्या तक कैसे राजनीति आगे बढ़े। और खास करके लगातार जिस तरह से विपक्षी दलों की ओर से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे और एक षड्यंत्र के साथ कहा जा सकता है आरोप जिस तरह से लग रहे थे इंडिया गठबंधन की ओर से कि हमें फंसाने की बात कही गई, षड्यंत्र रचने की बात कही गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन अब आगे बढ़ेगा, तो प्रयास लगाए जा रहे हैं। खास करके अब जो है हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अब कांधे से कांधा मिलाकर चल रही है और कहीं न कहीं उनका समर्थन उनके साथ से एक बार फिर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। और जाहिर सी बात है अब नई सरकार या तीसरी बार हेमंत सरकार में सियासत आगे बढ़ेगी। और आज विधानसभा सत्र का ये स्पेशल या कह सकते हैं विशेष सत्र है और हेमंत सरकार का पहला सत्र माना जा सकता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नज़दीक है मोइजुद्दीन, उसके पहले सबकी नज़र जो है वो इस नई सरकार पे रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी के बाद जिस तरह से मोदी 3.0 की बात हो रही थी, अब हेमंत 3.0 की बात हो रही है। अब लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन नए अवतार में अब कहीं ना कहीं मैदान में नजर आएंगे, नई ऊर्जा के साथ वो इस बार मैदान में उतरेंगे। और देखिए 44 विधायकों के समर्थन उनको मिल सकता है, ये बात कही जा रही है, जिसमें से 38
एमएलए की समर्थन जरूरी है बहुमत पेश करने के लिए, तो कहीं ना कहीं नजर जो है सबकी विधानसभा चुनाव पर तो है ही है, साथ में आज जो सरकार का गठन होगा उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिस तरह से कल बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक, और इसमें तमाम चीजें साफ हो गई थी साक्षी कि अब जो है हेमंत सरकार अपने तमाम मंत्रियों के समर्थन के साथ नई सरकार की रूपरेखा तैयार करेगी और झारखंड की सियासत को आगे लेकर चलेगी। फिलहाल अगर बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की, तो वो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो एक आंदोलनकारी और झारखंड राज्य के एक मुखिया या झारखंड राज्य के एक अभिभावक के तौर पर जाने जाते हैं, उनके पिता विश्वगुरु शिबू सोरेन, और उनके ही नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं उनका जो कार्य रहा, उनका जो दायित्व रहा, उन तमाम चीजों से प्रभावित होकर हेमंत सोरेन हमेशा से अपनी बातों को रखते रहे हैं। और बीते दिनों की अगर बात करें तो अपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा था, अपने पिता की तारीफ करते हुए, उनके आदर्शों, उनके कार्यों के आदर्श करते हुए, आदर्शों को मानते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं अपने पिता की परछाई हूँ, या इस तरह से जो भी चीजें लिखी थी, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हेमंत सोरेन भी एक तरह से उनका एक प्रतिबिंब दिखते हैं, एक छाया दिखते हैं विश्वगुरु सोरेन का, और वो भी एक दिग्गज और रणनीतिकार और एक बड़े नेता के तौर पर अब झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में माने जा रहे हैं। क्योंकि अब हेमंत सोरेन वो हेमंत सोरेन नहीं रह गए, क्योंकि अब आंदोलनकारी तक वो एक बढ़िया राजनीतिक भी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सियासत की एक अच्छी पकड़ के साथ साथ एक अच्छी जानकारी भी हेमंत सोरेन को है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हेमंत सोरेन को जरूर मिलेगा। और आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ इंडिया गठबंधन आगे आई है, इसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपनी भूमिका अच्छी निभाई है, और कहीं ना कहीं जो इसकी सीट है उसमें भी बड़े वर्चस्व के साथ जीत दर्ज कराई है। चलिए, तो अब जो है साथी, अब जो है विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का फायदा उन्हें मिलने वाला है इंडिया गठबंधन से, और खास करके झारखंड के आदिवासी सीटों में इस तरह से जीत मिली है, आदिवासियों की जो समर्थन मिला है, ये फायदा आगामी विधानसभा में जरूर इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आप खबरों पे बने रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां हेमंत सरकार आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।